नमस्ते, आपका स्वागत है। आज का चैप्टर है भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस चैप्टर में लिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका सही जवाब होता है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। देखिए यह अनुसूची मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित की गई है। एक है राज्य में और एक है केंद्र शासित प्रदेशों में। तो भारतीय संघ के राज्यों के नाम और उनके संबंधित क्षेत्रों की सूचनाएं राज्य में डाली जाती है। भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो कुल 28 राज्य हैं। तो इन 28 राज्यों के नाम और इससे संबंधित जो भी क्षेत्रों की सूचनाएं होंगी वह राज्यों वाले में पड़ेंगी। केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रों को इसमें सूचीबद्ध किया जाता है। भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इनसे संबंधित जो भी कार्य है वह इस सूची में अपडेट किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से जब भी कोई नया राज्य बनता है या किसी राज्य की सीमा में बदलाव होता है तो इससे संबंधित जितने भी अपडेट किए जाएंगे वह प्रथम अनुसूची के अंतर्गत किए जाएंगे। देखिए संविधान के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 में अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत यह प्रथम अनुसूची आती है। मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां हैं और वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलिए आगे देखते हैं। इस अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान हेतु प्रावधान किए गए हैं। आपका सही जवाब होता है तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान, किसके शपथ और प्रतिज्ञान के हेतु प्रावधान किए गए हैं? तो इसमें विभिन्न पदाधिकारी हैं जिसमें मंत्री आते हैं, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, राज्यों के मंत्री, सभी सांसद, विधायक, इन सभी के शपथ और प्रतिज्ञान हेतु जो भी इनके पद ग्रहण के समय की जाने वाली शपथ का उल्लेख है, वह सभी इस तीसरी अनुसूची में किया जाता है। आगे देखते हैं। राज्यसभा में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के सीट आवंटन का उल्लेख किस अनुसूची में किया जाता है? आपका सही जवाब होता है चौथी अनुसूची, चतुर्थ अनुसूची। देखिए भारतीय संविधान की चौथी अनुसूची में राज्यसभा के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सीटों के आवंटन से संबंधित सभी प्रावधान शामिल हैं। यह अनुसूची स्पष्ट करती है कि राज्यसभा में विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कितना प्रतिनिधित्व होगा। अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु कौन सी अनुसूची है? सही जवाब है आपका 5वीं अनुसूची है। इस संविधान में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु 2 अनुसूचियां हैं। इसमें अभी हम सिर्फ पहले 5वीं अनुसूची के विषय में पढ़ेंगे, इसके आगे छठी अनुसूची भी आएगी। तो देखिए असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को छोड़कर भारत के अन्य सभी राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान किए गए हैं संविधान के अनुच्छेद 244 एक के तहत। इस 244 एक के तहत वर्तमान में 10 राज्यों में 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है, जिसमें आपके सामने यह 10 राज्य हैं जिसमें यह अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु जितने भी प्रावधान किए गए हैं 5वीं अनुसूची के तहत यह इन 10 राज्यों में किए गए हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए किस अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं? तो यहाँ पर आपका सही जवाब आता है यह है छठी अनुसूची। जैसे कि अभी आपको बताया था कि अनुसूचित जनजातियों के लिए 2 सूचियों का प्रावधान किया गया था, एक 5वीं और एक छठी अनुसूची। तो इस तरह से इस छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित और संविधान के अनुच्छेद 244 2 के तहत इसके सभी प्रावधान किए गए हैं। इस अनुसूची में संघ, राज्य और समवर्ती सूचियों का उल्लेख किया गया है। तो आपका सही जवाब होता है 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों ही सूचियों का उल्लेख किया गया है। साथ में ही 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में भी बताया गया है।
इसी अनुसूची में सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने के अधिकारों का उल्लेख भी किया गया है। जी, किससे संबंधित है? आपका सही जवाब होता है भाषाओं से संबंधित है 8वीं अनुसूची। देखिए, जितनी भी भाषाएँ हैं, वो इसी 8वीं अनुसूची के अंतर्गत आती हैं। मूल रूप से पहले कुल 14 भाषाएँ थीं, इसके बाद अब वर्तमान में कुल 22 भाषाएँ हैं। ये आपको याद रखना है। मूल रूप से कितनी थी? 14 और अब वर्तमान में 22 भाषाएँ हैं। कई संशोधन हुए, कई संशोधनों में कई भाषाओं को शामिल किया गया, तो इस तरह से भाषाओं से संबंधित जो भी है, वह इस 8वीं अनुसूची के अंतर्गत ही रहेगा। बस ये याद रखना है कि मूल रूप से जो थी 8वीं अनुसूची में पहले कुल 14 भाषाएँ थीं और इस समय 22 भाषाएँ हैं। भूमि सुधार अधिनियम किस अनुसूची में शामिल है? आपका सही जवाब होता है 9वीं अनुसूची में शामिल है। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा था कि मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं, तो 9वीं अनुसूची यह कब शामिल हुई भारतीय संविधान में? तो भारतीय संविधान में यह संशोधन प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ी गई थी 9वीं अनुसूची। और इस 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार से संबंधित कार्य किए जाते हैं। दल बदल विरोधी कानून किस अनुसूची में शामिल है? सही जवाब है आपका 10वीं अनुसूची में शामिल है। फिर यहाँ पर ये बात आती है कि ये 10वीं अनुसूची कब शामिल की गई संविधान में? तो देखिए, यह संशोधन हुआ था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा 10वीं अनुसूची जोड़ी गई और इस 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून निषेध किया गया है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? सही जवाब है आपका पंचायत से संबंधित है 11वीं अनुसूची। देखिए, 11वीं अनुसूची यह भी संविधान में 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा जोड़ी गई, जिसमें पंचायत से संबंधित 29 विषयों का उल्लेख किया गया है। 12वीं अनुसूची किस विषय से संबंधित है? आपका सही जवाब होता है नगर पालिका के विषय से संबंधित है 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची यह कब जोड़ी गई? तो यह जोड़ी गई थी 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 द्वारा यह भी जोड़ी गई और इसमें नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख किया गया है। किस अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाएं वर्णित की गई हैं? आपका सही जवाब होता है 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त जितनी भी भाषाएं हैं, उनका वर्णन किया गया है। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? सही जवाब होता है आपका 8 अनुसूचियां थी मूल संविधान में। वर्तमान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई अनुसूची कौन सी है? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई अनुसूची थी 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन, जो कि पंचायत के विषय से संबंधित है। 74वें संविधान संशोधन अधिनियम से जोड़ी गई अनुसूची कौन सी थी? आपका सही जवाब होता है वो थी 12वीं अनुसूची, जो कि 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई और इसमें नगर पंचायत से संबंधित विषयों का उल्लेख किया गया है। राज्यसभा का गठन किस अनुसूची के अनुरूप होता है? सही जवाब होता है आपका 4थी अनुसूची के तहत राज्यसभा का गठन होता है।